आप देख रहे हैं खबरें 24। पर एक चीज है, इच्छा शक्ति, हौसला जो नरेंद्र मोदी को उखाड़ कर फेंक देगी कि पीछे न हटा न हटूंगा, जब तक उखाड़ के फेंक नहीं दूंगा पीछे नहीं हट सकता। आप सबका आशीर्वाद, आप सबका प्यार चाहिए और बिना जज्बे की लड़ाई नहीं होती। दशरथबाजी की कहानी सुनी है बिहार में, जिसने पूरे पहाड़ को काट के रास्ता बना दिया। उस रास्ते पे कांग्रेस के कार्यकर्ता आगे बढ़कर चले और 27 का जो पहाड़ है उस पहाड़ को काट के उस विधानसभा के अंदर हमारा कार्यकर्ता विधायक के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, मंत्री के रूप में बैठे। कहीं पर भी कोई मुकदमा लिखने से वो अपराधी नहीं हो जाता जब तक न्यायपालिका उसको दोषी नहीं करती। दोषी करार दे उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई न्यायालय करेगा, न कि प्रशासन और न कि सरकार। बैठे लोग अपनी इच्छा के अनुसार जिसका वो घर चाहेंगे गिरा देंगे। जो भाजपा कार्यकर्ता होगा उसको फूल माला बरसाया जाएगा। आईटी की बेटी के साथ जो बलात्कारी छूटे हैं उनको भाजपा के लोग बाकायदे केक खिला रहे हैं, उनके मुंह में केक मलकर और उनके ऊपर गुलाब का फूल बरसाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश के बस्ती पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का कांग्रेसियों ने जोरदार स्वागत किया। वहीं बस्ती जनपद में डॉक्टर आलोक रंजन वर्मा ने बसपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने डॉक्टर आलोक रंजन वर्मा को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी पर जुबानी हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि बुलडोजर कार्रवाई की रोक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है, न्यायपालिका सर्वोच्च और सर्वोच्चता का आदेश है। ये सरकार अपने विरोधियों के ऊपर बुलडोजर चलाना और उनको प्रताड़ित करने का काम कर रही है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाम लगाई है। बीजेपी के जो लोग रेप में भी थे उनके ऊपर बनारस में फूल माला बरसाकर उनको केक खिलाकर स्वागत किया जा रहा है। 69,000 भर्तियों पर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि न्यायालय के आदेश का सरकार को पालन करना चाहिए। जनता ने बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में जवाब दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत 10 लाख से घटकर 1.5 लाख पर आ गई, जो आगामी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी साबित हो रही है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या और कुछ कहा। पैसा नहीं हमारे पास, पैसा का कमी है, हम चुनाव ना लड़ पाए, यही ना बोलते हैं लोग। भाई मोदी के सामने मेरी क्षमता है उतना, बताइए। मोदी की तरह, प्रधानमंत्री की तरह मेरे पास क्षमता है लड़ने की, उतना पैसा है मेरे पास, उतने संसाधन है मेरे पास। आप बताइए चुप क्यों हैं? नहीं है ना। पर एक चीज है, इच्छा शक्ति, हौसला जो नरेंद्र मोदी को उखाड़ कर फेंक देगी, उखाड़ कर फेंक देगी, वो इच्छा शक्ति, हौसला है, वो जज्बा है जरा के अंदर कि पीछे न हटा न हटूंगा, जब तक उखाड़ के फेंक नहीं दूंगा पीछे नहीं हट सकता। आप सबका आशीर्वाद, आप सबका प्यार चाहिए और बिना जज्बे की लड़ाई नहीं होती। जज्बा होगा तो हम चट्टान को भी, आपने देखा होगा दशरथबाजी की कहानी सुनी है बिहार में, जिसने पूरे पहाड़ को काट के रास्ता बना दिया। उस रास्ते पे कांग्रेस के कार्यकर्ता आगे बढ़कर चले और 27 का जो पहाड़ है उस पहाड़ को काट के उस विधानसभा के अंदर हमारा कार्यकर्ता विधायक के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, मंत्री के रूप में बैठे। यही आप सबसे आग्रह निवेदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सर, विपक्ष लगातार इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं भी कर रहा है और इस कार्रवाई पे जो सवाल भी खड़े कर रहे हैं। सर, क्या कहना चाहिए इस पर? मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद देना चाहूँगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत ही अच्छा निर्णय और बहुत ही न्याय पसंद निर्णय किया। क्योंकि कोई व्यक्ति, जो व्यक्ति कहीं पर भी कोई मुकदमा लिखने से वो अपराधी नहीं हो जाता जब तक न्यायपालिका उसको दोषी नहीं करती। दोषी करार दे उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई न्यायालय करेगा, न कि प्रशासन और न कि सरकार। बैठे लोग अपनी इच्छा के अनुसार जिसका वो घर चाहेंगे गिरा देंगे। जो भाजपा कार्यकर्ता होगा उसको फूल माला बरसाया जाएगा। आपने देखा भी बनारस में आईटी की बेटी के साथ जो बलात्कारी छूटे हैं उनको भाजपा के लोग बाकायदे केक खिला रहे हैं, उनके मुंह में केक मलकर और उनके ऊपर गुलाब का फूल बरसाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया उसका हम स्वागत करते हैं।
सर 69,000 जो भर्ती है शिक्षकों की, अब वो सड़कों पे है, डिप्टी सीएम का घर के घर हो रहा है, उनके मंत्रियों के निश्चित उनको जो आदेश मिला है माननीय कोर्ट का उसका पालन करें। कोई विशेष कारण नहीं था। अभी जो समय चल रहा है उसमें आज पूरे भारत देश की जो लड़ाई है जी, वो संविधान बचाने की लड़ाई चल रही है और बेरोजगारी इस चरम सीमा तक पहुंच गई है कि युवा रोडों पे भटक रहा है। कोई भी परीक्षा हो रही है तो सुचारू रूप से हो नहीं पा रही है और एजुकेशन का सिस्टम तो इतना बिगड़ गया है कि मेडिकल कॉलेज तो है लेकिन वहाँ प्रोफेसर नहीं है जी, वहाँ पे उपयुक्त सुविधा नहीं है। तमाम ऐसी मूलभूत समस्याएं हैं जिसकी आवाज़ राहुल जी ज़मीन से उठा रहे हैं। वो ज़मीन पर बैठ करके अपने कार्यकर्ताओं के साथ उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उठाते भी हैं। कहीं भी कोई भी कांड होता है तो वो तुरंत पहुंचते भी हैं और सुनते भी हैं और लड़ते भी हैं। इसका मतलब ये होता है सर कि आपने बहुजन समाज पार्टी के कमियों के वजह से नहीं छोड़ा, बल्कि राहुल गांधी के अट्रैक्ट होकर के आपने जी जी हमने राहुल गांधी जी के जो नेतृत्व को हमने देखा कि एक युवा के हाथों में जो नेतृत्व है और जिस तरह से वो संघर्ष कर रहे हैं, निश्चित है इस देश में बदलाव आएगी। और जहाँ तक रही बहुजन समाज पार्टी की बात, तो बहुजन समाज पार्टी का अपना विचारधारा है और वो विचारधारा सर्व समाज के लिए है। लेकिन जो भी हम कमियां नहीं बता रहे हैं, जो भी रहा हो किधर कुछ दिनों से जो हमारे कार्यकर्ता हैं उसमें मायूसी दिन प्रतिदिन आती जा रही है और हमारी जो विचारधारा है वो बहुजन की ही विचारधारा शोषितों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए। मतलब आप कांग्रेस में जा करके अपने उसी मैनिफेस्टो पर काम करने वाले। हमने दल बदला है, दिल नहीं बदला। क्या बात, दिल हमारा वही है। हम अपने पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, हम किसानों की ही लड़ाई लड़ेंगे, गरीबों की ही लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन अभी तक हम जहाँ छोटे पायदान पे थे, अभी बहुत बड़ा यहाँ पे हमको लगा कि हमको अवसर मिलेगा भी और राहुल जी के नेतृत्व में काम करने को अगर मिलेगा तो निश्चित ही हम अच्छा अपने समाज के लिए कर पाएंगे। सर खास तौर से बीएसपी के जो आपके फैंस थे जी, या बस्ती मंडल के जो आपके फैंस हैं, उनको क्या मैसेज करना चाहेंगे? चूंकि आपने वो भी हमारे साथ आज कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहे। आज हम हजारों साथियों के साथ कांग्रेस ज्वाइन किए तो वो भी ये कहीं ना कहीं से जानते हैं कि डॉक्टर साहब जहाँ जाएंगे बिल्कुल उनके लिए ही करेंगे। और जब मैं बहुजन में था तब भी अपने लोगों के लिए खड़ा था, आगे भी खड़ा रहूँगा और जब तक रहूँगा तब तक अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, दलितों के लिए, शोषितों के लिए, उनकी सारी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। बस अंतर इतना है कि बहुजन समाज पार्टी में मैं जब था तो वहाँ भी काम करने का अवसर मिला हमको। और चूँकि पहली बार मैंने जब एंट्री लिया या हमको चुनाव लड़ने का मौका मिला, मैं कुमारी बहन जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमको पहला मौका दिया और बहुत कुछ वहाँ हमको सीखने को मिला। लेकिन अभी हमने राहुल जी का नेतृत्व देखा और दिन प्रतिदिन जिस तरीके से वो पूरे भारत देश में अभी उन्होंने यात्रा निकाली और हर प्रदेश में यात्रा किया और हर मांगों को उन्होंने किसानों से लेकर के, गरीबों से लेकर के और जवानों तक के। अभी आप लोगों ने पिछले पार्लियामेंट में सुना होगा कि राहुल जी ने कहा कि जब भी आप मेरा कितना भी उपहास कर लीजिए, हंसी कर लीजिए, लेकिन जब भी मेरी सरकार बनेगी या मैं सत्ता में आऊँगा तो मैं निश्चित ही जनगणना कराऊँगा। और उन्होंने निश्चित ही उस चीज़ को कही इनडायरेक्टली कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। ये उन्होंने जो कि क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी जो है नरेंद्र मोदी को बैक करने में कामयाब हो जाए? बिल्कुल। अभी आप लोगों ने देखा 12 के बाद आप लोगों ने 14 की स्थिति देखी होगी, फिर 19 की देखी। दिन प्रतिदिन गिरावट के बाद अभी यूपी की ही स्थिति देखेंगे तो पिछले चुनाव से इस चुनाव में काफ़ी अच्छा परिणाम रहा, रिजल्ट रहा।
तो इससे निश्चित ही अभी 27 में काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहेगा और 29 में हमको पूर्ण विश्वास है कि सरकार जो है वो इंडिया अलायंस या कांग्रेस